हाय अगेन। सो आज हम देखेंगे एसेंशियल में पूछे गए कोडिंग क्वेश्चन जो कि है आपको सर्कुलर प्राइम सम। ओके, सर्कुलर प्राइम सम ये भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो आगे देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का नाम है सर्कुलर प्राइम सम। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि सर्कुलर प्राइम होता क्या है। ठीक है, तो नंबर इज सेड टू बी सर्कुलर प्राइम इफ ऑल द रोटेशन ऑफ द नंबर इज प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक वैसे नंबर को हम सर्कुलर प्राइम बोलेंगे जिस नंबर का कि सारा रोटेशन प्राइम हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई रोटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी नंबर के रोटेशन का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 142। 142 हमारा एक नंबर है, तो इसका जो सारा रोटेशन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा 142, इसके बाद हो जाएगा 214 और इसके बाद हो जाएगा 421। मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे होता है, बट इसका सर्कुलर ये जो रोटेशन है इसका, ठीक है, तो ये आप समझ लो कि इसका रोटेशन सेट है। तो अगर ये तो खैर प्राइम नहीं है, बट हम एग्जांपल के लिए लेते हैं जैसे 17। तो अगर हम 17 ले लें तो 17 का जो रोटेशन सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 17 and 7 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 17 भी प्राइम है और 71 भी प्राइम है। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलर प्राइम। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि रोटेशन हम कैसे निकालें हैं, वो थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। पहले इनपुट वैल्यू देख लेते हैं क्या है। तो इनपुट यहाँ पे दिया गया है एक रेंज मिनिमम मिन जो कि है 60 और रेंज मैक्स जो है 80 और आउटपुट है 223। तो जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे ये 223 हुआ कैसे। ठीक है, तो अब देखो हमें सबसे पहले 60 और 80 के बीच का सारा प्राइम नंबर निकाल लेना है। तो 60 और 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, जैसे कि 61 है, 67, 71, 73 और 79। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 60 और 80 के बीच में। ठीक है, इंक्लूसिव, इस दोनों का वैल्यू हमें इंक्लूड भी करना है। इस केस में क्या हो गया, ये है प्राइम नंबर। अब इस प्राइम नंबर में से हमें देखना है कि सर्कुलर प्राइम कौन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 16 का, 61 का, तो इसका जो रोटेशन सेट होगा वो क्या हो जाएगा, 61 और 16। तब देखो 61 तो प्राइम है बट 16 प्राइम नहीं है। इसके लिए क्या हो गया, हमारा जो ये नंबर है 61 ये सर्कुलर प्राइम नहीं है। अब आते हैं 67 पे। तो 67 का जो रोटेशन सेट होगा वो क्या होगा, 67, 76। ये तो प्राइम है बट ये नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर है। इसके लिए 67 भी क्रॉस हो गया, ये भी सर्कुलर प्राइम नहीं है। अब बात करते हैं 71। तो 71 का अगर हम देखेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है, इसका जो सर्कुलर सेट बनेगा रोटेशन सेट वो क्या होगा, 71 और 17 दोनों प्राइम है। ठीक है, इसके लिए 71 सर्कुलर प्राइम हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 73 का। इसका रोटेशन सेट क्या होने वाला है, 73 और 37। तो अब देखो कि ये दोनों ही प्राइम है, इसके लिए ये भी क्या हो गया, हमारा सर्कुलर प्राइम हो गया। और सेम केस अगर हम ले लें यहाँ पे 79 के लिए, तो इसका रोटेशन सेट क्या बनने वाला है, 79 एंड 97। इस केस में भी दोनों प्राइम है, इसके लिए ये भी सर्कुलर प्राइम है। तो आउटपुट में हमें सिंपली क्या करना है, 71 प्लस 73 प्लस 79, जिसका कि सम कितना हो जाएगा, 223। तो ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब बात है यहाँ पे कि हम सर्कुलर प्राइम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा रेंज है, एक मिन दिया गया है और एक रेंज मैक्स दिया गया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इस दोनों के बीच का सारा प्राइम नंबर निकालना। ठीक है, फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स, किसके बीच का, तो बिटवीन रेंज मिन एंड रेंज मैक्स। आप यहाँ देख सकते हो जो सबसे पहला स्टेप हमारा है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि प्राइम कौन है।
ये नहीं कि उसके बीच के सारे नंबर को हम चेक करेंगे सर्कुलर प्राइम कौन है नहीं है, वो नहीं करना है। पहले हमें प्राइम निकालना है। प्राइम के बाद एक एक करके हम चेक करेंगे उस प्राइम नंबर में कि वो सर्कुलर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड में क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक फॉर सर्कुलर प्राइम, सर्कुलर प्राइम, ठीक है। ये दो स्टेप है हमारे पास। तो प्राइम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा मेथड का यूज करेंगे, इज प्राइम, और सर्कुलर के लिए इज सर्कुलर प्राइम, ठीक है। और फिर जो हमारा मेन मेथड आएगा, जो थर्ड मेथड है, वो क्या है, सर्कुलर प्राइम सम, जिसमें हम क्या लेंगे, इसमें पैरामीटर क्या पास करेंगे, इंट मिनिमम एंड इंट मैक्स वैल्यू, ये पास करेंगे, और ये फाइनली हमें क्या आउटपुट क्या देगा, सम आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो अब पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं सर्कुलर प्राइम के बारे में, या उसे थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम प्राइम प्राइम का देख लेते हैं, क्योंकि हमें प्राइम भी तो बनाना है इसमें। तो प्राइम नंबर आपको पता ही होगा क्या होता है, वैसा नंबर जिसका दो फैक्टर हो, एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ, दो ही फैक्टर हो, ठीक है, तीसरा कुछ भी नहीं। तो इसके लिए मैं कई बार ये मेथड बता चुका हूँ प्राइम नंबर निकालने का। तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा हमारा, बुलियन, और मेथड का नाम हो जाएगा इज प्राइम, और ये पैरामीटर क्या ले लेगा, तो इंट एन। इसमें सबसे पहले हमें ये पता है कि जीरो से अगर कम होगा, ठीक है, जीरो से अगर कम होगा, नो नो, वन, ओके, सो इफ एन लेस देन और इक्वल टू वन, इस केस में क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है हमें फॉल्स, क्योंकि वन जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप कहाँ से होगा, तो इंट आई इक्वल टू टू, और नेक्स्ट में हमें ये चेक करना है कि आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम बीच में ये चेक करेंगे कि वो n जो है एक जगह भी डिविजिबल है या नहीं है, किसी भी नंबर से। किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो हमें क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, अदरवाइज ट्रू करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, इफ n मॉडुलस ऑफ i इक्वल टू 0, देन वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद फॉर लूप क्लोज कर देंगे, और उसके बाद फॉर लूप के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये तो हो गया हमारा मेथड प्राइम नंबर फाइंड करने का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, प्राइम नंबर के बाद हमें क्या करना है, सर्कुलर प्राइम का देखना है, ठीक है। अब हमारा दूसरा नंबर क्या है, सर्कुलर प्राइम। तो सर्कुलर प्राइम निकालने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, जो आखिर ये होता क्या है, रोटेशन कैसे निकालेंगे। अब सपोज करो अगर हमारे पास मैं 4 डिजिट नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारा नंबर है। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 1 2 3। इसके बाद जो इसका रोटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4 3 4 1 2, और इसके बाद जो इसका नंबर हो जाएगा 2 3 4 1, और इसके बाद जो इसका नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4। तब देखो, इस केस में ये नंबर और ये नंबर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। मीन्स इसका जो रोटेशन सेट होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो अब एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं इस सारे में, इस सब में एक्चुअली हो क्या रहा है, उस चीज़ को समझते हैं। हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट का डिजिट है उसे ऐड कर दे रहे हैं फर्स्ट में, और जो रिमेनिंग डिजिट है वो यहाँ से यहाँ तक आ जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट डिजिट है उसको उठा के यहाँ से फर्स्ट में डाल रहे हैं,
और जो रिमेनिंग बच गया 412 वो यहाँ आ गया। फिर इसका जो लास्ट डिजिट है वो फर्स्ट में आ गया और रिमेनिंग 341 ये लास्ट में आ गया। ठीक है, तो ये इसका सेट बनता है। और ये एक्चुअली इसमें कितना डिजिट है, तो 4 डिजिट आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो रोटेशन सेट में एलिमेंट कितना है, 4 एलिमेंट भी है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझ गए कि क्या हो रहा है इसके अंदर, रोटेशन सेट कैसे निकाल रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि नंबर में हम कैसे निकालेंगे। तो नंबर में मैथमेटिकली निकालना थोड़ा सा उसमें प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि इसमें हम क्या करें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो हमारे पास इंट एन पास होगा इस मेथड के अंदर, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, फर्स्ट में ये करेंगे। इसके बाद एक हम फंक्शन यूज करने वाले हैं और वो फंक्शन का नाम है सब स्ट्रिंग। ठीक है, फंक्शन हमारा कौन सा होने वाला है, सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें दो पैरामीटर एक लेते हैं, एक तो लेते हैं स्टार्ट इंडेक्स, और जो दूसरा मेथड है वो भी है सब स्ट्रिंग ही। इसमें स्टार्ट के साथ ये इंड भी एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे इस मेथड में हो क्या रहा है, स्टार्ट जो होता है वो होता है इंक्लूसिव। ठीक है, और जो इंड होता है वो होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, मैं इस दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। अब सपोज करो, जैसे हम ये नंबर ही ले लिए, जैसे हमारा स्ट्रिंग है 1 2 3 4, तो ये तो स्ट्रिंग है हमारा। ठीक है, तो इसका इंडेक्स जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो इंडेक्स का अगर हम बात करें तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, इसका इंडेक्स हो जाएगा 2, और 4 का इंडेक्स हो जाएगा 3। तो ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं कुछ नाम दे देता हैं, सपोज दैट str, तो सब स्ट्रिंग str डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे सिर्फ हम एक ही इंडेक्स अगर पास करेंगे, आप सपोज करो अगर हम पास करते हैं यहाँ पे 2, तो सिंगल के लिए कौन सा है, ये स्टार्ट इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, अब देखो सेकेंड इंडेक्स कौन सा है, तो 0 1 2, ये वाला इंडेक्स है सेकेंड। और साथ ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि स्टार्ट क्या होता है, इंक्लूसिव, मतलब ये इस इंडेक्स को इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, तो इसके बाद से लेके इंड तक, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा 34। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे str डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम पास करते हैं आपको 1 और 3। ठीक है, हम यहाँ पे पास कर दिए 1 और 3। तो 1 क्या है हमारा, स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ पे 1 क्या है, स्टार्ट है, और 3 क्या है, इंड है। तो 1 इंडेक्स है हमारा स्टार्टिंग, जो कि इंक्लूसिव होता है। तो 1 कौन सा है, ये वाला इंडेक्स है। ठीक है, 2, और इंड जो होता है एक्सक्लूसिव, तो 3 को काउंट नहीं करेगा, मतलब ये जो 3 है 4, ये इसको एक्सक्लूड कर देगा। मतलब हमारा आउटपुट कहाँ तक आएगा, बस सेकेंड इंडेक्स तक ही आएगा। तो हमारा आउटपुट इसका क्या आने वाला है, 2 3। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि मैंने सब स्ट्रिंग का यूज कैसे किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसी में अगर हम बात करें इस इंडेक्स का, तो ये जो स्ट्रिंग है हमारे str, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 4। ठीक है, इतना समझने के बाद अब आगे इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर से यहाँ पे हम अपना एक नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट str इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो एक्चुअली हमें करना क्या है, ये जो नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं रेस्ट। एक नंबर हमें ये एक सेट में ये चाहिए और दूसरे सेट में ये चाहिए, इसको लिख लेते हैं लास्ट। और इसके बाद अगर हम इस दोनों को रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर दें, मीन्स डेट लास्ट प्लस रेस्ट, तो क्या हो जाएगा, लास्ट है हमारा 4 और रेस्ट क्या है 1 2 3। ठीक है, तो एक्चुअली ये स्ट्रिंग है, तो ये एडिशन नहीं होगा, कॉन्केटनेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 1 2 3। ठीक है, अब अगर इस 4 1 2 3 में हम देखें तो ये है हमारा रेस्ट, और ये क्या है
लास्ट, ठीक है। इसके बाद अगर इसे हम ऐड करेंगे तो इस केस में क्या आ जाएगा, लास्ट प्लस रेस्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या आने वाला है, लास्ट है 3 और रेस्ट क्या है 4 1 2। तो इस केस में कितना आ जाएगा 3 4 1 2, ठीक है। फिर से इसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर में ये लास्ट है और ये रेस्ट है, तो फिर से अगर हम इसको ऐड करेंगे लास्ट प्लस रेस्ट तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 4 1। और इसके बाद जैसे ही हम इसे रिवर्स करेंगे हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो हम देखिए हमें मिल गया 4 नंबर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमें रिपीट कितनी बार करना है, 4 बार। और ये 4 हमें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा लेंथ से, ठीक है। स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा उसके इक्वल टाइम्स करना है। अगर वो 4 है तो 4 टाइम्स करना है, 5 है तो 5 टाइम्स करना है, 6 है तो 6 टाइम्स करना है। इसके लिए हम लोग कौन सा लूप यूज करेंगे, फॉर लूप। अब रहा बात कि लास्ट निकलेगा कैसे, ठीक है। अब तक तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब बात है जो ये लास्ट हम निकाल रहे हैं तो लास्ट के लिए हम कोड क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सेम हम सब स्ट्रिंग का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, str डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। और सब स्ट्रिंग आपको पता है कि इंक्लूसिव होता है। अगर यहाँ पे हम इसका इंडेक्स लिखे तो हो जाएगा 0 1 2 3। तो हम ये लास्ट में लिखेंगे 3 और 3 इंक्लूसिव होगा। इसके लिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट तो हम 3 लिख नहीं सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम नंबर 5 डिजिट का हो जाए या 2 डिजिट का हो जाए तो 3 नहीं लिख सकते हैं। ये एक्चुअली है क्या, लेंथ है 4 और लेंथ में से एक कम है, ठीक है। तो लेंथ -1, तो यहाँ पे हम पैरामीटर क्या पास करेंगे, लेंथ -1। तो हमेशा जो हमारे str डॉट सब स्ट्रिंग लेंथ -1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, लास्ट को। अब बात करते हैं रेस्ट का। रेस्ट का क्या है, तो अब देखो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है, बट इंड हो रहा है 2 पे, ठीक है ना। यहाँ भी हम यूज क्या करेंगे, str डॉट सब स्ट्रिंग। और यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स तो हमेशा 0 रहने वाला है क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही लेगा। बट वो जो लास्ट है हमारा एल माइनस लेंथ -1, ठीक है। तो अगर 3 लेंगे तो इसको एक्सक्लूड कर देगा तो 2 तक ले लेगा। तो इसके लिए हमें क्या लेना है यहाँ पे, लेंथ -1, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा, रेस्ट, ठीक है। तो हमें लास्ट और रेस्ट ले लेना है, फिर से रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर देना है। तो इस तरीके से इस लूप में जब भी हम इस लास्ट रेस्ट को ऐड करेंगे तो इसके साथ ही हमें क्या करना है कि इस नंबर को वापस इंटीजर में कन्वर्ट करके चेक कर लेना है इज प्राइम, ठीक है। अगर वो प्राइम हुआ तो बढ़िया, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट को चेक करेंगे। अगर नहीं हुआ तो यहीं से इस लूप को हम टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो अब जो टोटल प्रोसेस है वो क्या है, चलते हैं लास्ट स्लाइड पे, यहाँ पे। तो हम फर्स्ट में क्या कर रहे थे कि प्राइम फाइंड कर लेंगे और फिर चेक करेंगे वो सर्कुलर प्राइम है या नहीं। अगर वो सर्कुलर प्राइम है तो हम क्या करेंगे, उसे सम में ऐड कर देंगे, और नहीं तो नहीं ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं इसका कोड। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है, जो क्लास है वो है सर्कुलर प्राइम, और मेथड है इसमें पब्लिक स्टैटिक इंट सर्कुलर प्राइम सम, ओके। तो ये मेथड, इसका यूज हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्टैटिक बुलियन इज प्राइम। और इसमें जो पैरामीटर है वो इंट नम। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम चेक करें कि वो 1 से छोटा या 1 के बराबर तो नहीं है। अगर 1 से छोटा और 1 के बराबर है तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। नहीं तो हम लूप चला रहे हैं 2 से लेके लेस देन इक्वल टू आई स्क्वायर तक, ठीक है। या आई स्क्वायर नहीं, ये बोल सकते हैं कि नम का स्क्वायर रूट बोल सकते हैं इसे। और यहाँ पे अगर ये डिविजिबल है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ये मेथड एक्चुअली हमें बताएगा क्या, प्राइम नंबर के बारे में, कि कोई प्राइम है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा ये इज सर्कुलर प्राइम का है, ठीक है। तो ये भी एक पैरामीटर में नम ले रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके साथ हम यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं उस स्ट्रिंग का, क्योंकि हमें डिजिट का नंबर चाहिए। इसके बाद हम फॉर लूप चला रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जितना अगर वो 2 डिजिट का होगा तो लूप हमारा 2 टाइम्स चलेगा, अगर 3 डिजिट का होगा तो लूप 3 टाइम्स चलेगा, 4 डिजिट का होगा तो लूप 4 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो मेन ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पे।
तो यहाँ पे हम I1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक रखे हुए हैं, वैसे बराबर लेंथ के इक्वल, ठीक है। तो अगर लेंथ 3 होगा तो ये लूप 3 टाइम्स चलने वाला है। इसमें फिर हम क्या कर रहे हैं कि ये लास्ट स्ट्रिंग यहाँ पे निकाल रहे हैं, जो लास्ट है उसके लिए हम क्या यूज किए हैं, str डॉट सब स्ट्रिंग लेंथ -1, ठीक है। इसके साथ ही हम रेस्ट, जो पहले का 3 नंबर बचा हुआ है या 4 नंबर जो भी बचा हुआ है लास्ट को छोड़ के, उसे हम रेस्ट में निकाल रहे हैं। तो उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं 0 से और इंड कर रहे हैं लेंथ -1 पे, ठीक है। हमेशा ये याद रखना है कि जो इंड होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। इसके बाद हम एक न्यू जो यहाँ पे str है, str में लास्ट प्लस रेस्ट को ऐड करके उसे कॉन्कैटनेट करके अपना हम कंप्लीट स्ट्रिंग बना ले रहे हैं। बट ये अभी भी किस फॉर्मेट में होगा, अभी भी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो इसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो है, इससे बचने के लिए इसे क्या करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में हम प्राइम चेक नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, और इसे टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर भी कर रहे हैं। और इस स्टेप के बाद जब भी हम कन्वर्ट कर दिए तो हमें पहला एक रोटेशन मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये जो रोटेशन है जो भी मिला है हमें टेम्प में है, ठीक है, ये टेम्प प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम होगा तब तो कोई बात ही नहीं है, बट हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि ये प्राइम नहीं है, नॉट इज प्राइम। अगर ये नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट को क्यों चेक करेंगे, ठीक है। अगर एक रोटेशन प्राइम नहीं है, और सर्कुलर प्राइम कौन सा होगा, जिसका सारा रोटेशन जो है वो प्राइम 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 होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर फर्स्ट ही हमारा प्राइम नहीं हुआ तो हम सेकेंड को क्यों चेक करेंगे। अब मान लो अगर ये क्रॉस हो गया, तो अगर ये होगा होगा तभी तो हमारा नहीं होगा ना सर्कुलर प्राइम, ठीक है। या अगर ये प्राइम है ये नहीं है तो फिर हम इसको क्यों चेक करेंगे, ठीक है। जहाँ पे ही वो प्राइम नहीं है वहीं से लूप को टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम नॉट प्राइम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉट इज प्राइम, तो यहाँ पे क्या करना है, फॉल्स। और अगर ये फॉर लूप तक अगर कभी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, पूरा फॉर लूप फिनिश होने तक अगर फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब वो सर्कुलर प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर प्राइम का आप समझ गए कि क्या है। सो इससे पीछे वाले में आप प्राइम समझ गए थे, तो अब हम देखते हैं कि सर्कुलर प्राइम सम में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पैरामीटर ले रहे हैं रेंज मिन का और रेंज मैक्स, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक इंट सम इक्वल टू 0 ले लिया है। तो अब यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं आई इक्वल टू रेंज मिनिमम, तो आई लेस देन इक्वल टू रेंज मैक्स, क्योंकि ये दोनों को इंक्लूड करना था, रेंज मिन और रेंज मैक्स को, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम सीधा पहले ये चेक कर रहे हैं कि प्राइम है या नहीं। उस रेंज में एक एक करके सारे नंबर को अगर प्राइम है तो हम चेक करेंगे सर्कुलर प्राइम का, जो प्राइम नहीं है उसमें हम सर्कुलर प्राइम क्यों चेक करेंगे। तो ये फर्स्ट जो है हमारा, ये क्या चेक कर रहा है कि वो प्राइम है या नहीं है। अगर वो प्राइम है तो फिर हम उसमें चेक करें, उसके अंदर लूप में कंडीशन लगा के कि इफ इज सर्कुलर प्राइम। तो पहले तो प्राइम है, अगर प्राइम है तो सर्कुलर प्राइम है या नहीं। अगर सर्कुलर प्राइम भी है तो उसमें हम सम को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। सम में क्या ऐड कर दे रहे हैं, आई, वो नंबर ऐड कर दे रहे हैं। अगर नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाते हैं, नेक्स्ट नंबर को चेक करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये फॉर लूप हमारा फिनिश होगा, हमारे पास सम, हाँ, सम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही था इस प्रोग्राम में। इसके बाद नेक्स्ट में हमने एक मेन मेथड लिया है, ये हमारा मेन मेथड हो गया। मेन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और यूजर से इनपुट ले रहे हैं रेंज मिन और रेंज मैक्स का, और फिर इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं इस प्रोग्राम को इक्लिप्स पे। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये प्रोग्राम है, सेम लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं इस प्रोग्राम के वैल्यू को। तो पहले हम इनपुट में रेंज मिन देंगे जो कि 60 है, और उसके बाद 80 देंगे रेंज मैक्स। तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ रहा है, 223। तो बस आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत आ रहा हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।